everyone, welcome to Gurudev classes. I hope you are doing well. Students, आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे. चैप्टर नंबर 1 के कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिए थे. तो चैप्टर नंबर 2 से हमें क्या पता चलता है कि अर्थव्यवस्था, इसके चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं. यानी कि एक अर्थव्यवस्था है, उसकी सेंट्रल प्रॉब्लम कौन कौन सी हो सकती हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम. आर्थिक समस्या क्या होती है. देखो, आर्थिक समस्या का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, धन संबंधी समस्या. अब हमारे सामने समस्या ये आती है कि हमारे पास जो धन है या जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास लिमिटेड होते हैं, और जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, वो असीमित होती हैं. मीन्स मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं, यानी कि ज्यादातर हम एक आवश्यकता को संतुष्ट करते हैं तो दूसरी आवश्यकता फिर से अराइज हो जाती है. तो अपनी असीमित आवश्यकताओं को हम किस तरह से अपने सीमित साधनों से कंप्लीट करते हैं, यानी कि अपनी आवश्यकताओं को किस तरह से सीमित साधनों से संतुष्ट करते हैं, वही हमारी आर्थिक समस्या मानी जाती है. अब यहाँ पर आर्थिक समस्या आती क्या है कि हमारे साधन सीमित हैं, हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं, और जो हमारे सीमित साधन होते हैं उनके भी वैकल्पिक प्रयोग होते हैं. मीन्स अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, जिसके कारण हमारे सामने क्या अराइज होता है, चॉइस की समस्या, चुनाव की समस्या हमारे सामने उत्पन्न होती है. इसलिए आर्थिक समस्या को हम चुनाव की समस्या भी बोल देते हैं. तो इस तरह हम किस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि कोई भी ऐसी समस्या जिसका संबंध साधनों के उचित बंटवारे से है और भविष्य में साधनों की वृद्धि और उनके वितरण से है. तो प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं, उनको संतुष्ट करने वाले अधिकतर साधन सीमित होते हैं, और ये संभव नहीं है कि हर एक व्यक्ति जो है अपनी वस्तु का उत्पादन कर सके. क्यों? क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था के पास इतने साधन ही नहीं होते हैं कि वो सारी की सारी चीजें खुद बना ले. तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था को ये चुनना पड़ता है कि वो अपनी अर्थव्यवस्था के अंदर जो उनके साधन हैं, साधन भूमि हो सकता है, श्रम हो सकता है, पूंजी हो सकता है, उनका वो किस तरह से कुशलता पूर्वक प्रयोग करे कि वो सभी की आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके. एग्जाम्पल के तौर पे क्या दे रखा है कि अर्थव्यवस्था को ये निर्णय लेना पड़ता है, ये डिसीजन करना पड़ता है कि वो किन किन साधनों का प्रयोग करेगा, किन किन उद्योगों का विकास करेगा, कितने साधनों का प्रयोग कृषि के लिए किया जाएगा, कितने साधनों का प्रयोग अन्य चीजों के लिए किया जाएगा. तो इस चीज का चुनाव करना पड़ता है. इसी चुनाव को ही हम क्या बोलते हैं, चुनाव की समस्या बोलते हैं या आर्थिक समस्या बोलते हैं. तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि आर्थिक समस्या केवल वर्तमान साधनों के वितरण की ही समस्या नहीं है, बल्कि भविष्य में उनके विकास और वितरण की समस्या भी होती है. तो यहाँ पर दो डेफिनेशन दे रखी है, लेफ्टविश के अनुसार और एरिक रोल के अनुसार. इन दोनों में से आप कोई भी एक अच्छे से लर्न कर सकते हैं. अब हम बात करेंगे आर्थिक समस्या के कारण क्या क्या हो सकते हैं. ये जो हमारी आर्थिक समस्या है ये 3 कारणों से उत्पन्न होती है. पहला कारण क्या है, हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित है, यानी कि अनलिमिटेड वांट्स हैं. जो हमारा मनुष्य है, ये हम कह सकते हैं जो मनुष्य है उसकी आवश्यकताएं क्या है, असीमित है. कोई भी मनुष्य अपनी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर सकता. समाज के अंदर जितने भी सदस्य होते हैं उनकी आवश्यकताओं को हम पूर्ण रूप से संतुष्ट कर ही नहीं सकते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं. तो इस तरह से अगर हम मान लो, इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि कुछ वर्ष पहले भारत में रंगीन टेलीविजन की कोई मांग ही नहीं थी, परंतु अब हर एक घर में देखा जाए तो रंगीन टेलीविजन है. इसी के साथ साथ जब समय बीतता जा रहा है तो वीडियो कैमरा, कंप्यूटर, कीमती कार, मोबाइल फोन की मांग, इनकी भी धीरे धीरे वृद्धि होनी शुरू हो गई. तो इस तरह हम कह सकते हैं कि निश्चित समय में प्रत्येक समाज में असंख्य असंतुष्ट आवश्यकताएं जरूर होती है. यानी कि हमारी असीमित आवश्यकताएं ऐसी हैं, एक को अगर हम संतुष्ट कर लेते हैं तो दूसरी फिर से अराइज हो जाती है, तो और हम अपनी सारी की सारी आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं. अब इसकी जो आर्थिक समस्या है इसका दूसरा कारण क्या हो सकता है. दूसरा कारण है हमारा सीमित साधन, सीमित या हम दुर्लभ साधन बोल सकते हैं. सॉरी. तो यहाँ पर दुर्लभ साधन का मतलब क्या है कि
कि जो हमारी डिमांड है वो ज़्यादा है सप्लाई से, यानी कि जितनी भी हमारी मांग है, जब किसी वस्तु की मांग उसकी पूर्ति से ज़्यादा हो जाती है तो उस चीज़ को हम दुर्लभ मानते हैं। तो दुर्लभता क्या है? दुर्लभता एक सापेक्ष धारणा है। इसका मतलब है कि मांग की तुलना में जो पूर्ति का अभाव है, यानी कि मांग ज़्यादा है लेकिन पूर्ति कम है, भले ही साधनों की कीमत 0 ही क्यों ना हो। तो यहाँ अगर हम देखें तो क्या बता रखा है कि आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले अधिकतर वस्तुएं और सेवाएं सीमित होती हैं या दुर्लभ होती हैं, और इन पदार्थों को दुर्लभ हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो मांग है इनकी पूर्ति से कम होती है। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? D इज ग्रेटर देन सप्लाई, यानी कि S। तो दुर्लभता एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक निश्चित समय में साधनों की उपलब्धता उनकी मांग से कम होती है, और दुर्लभता तुलनात्मक है। इसका मतलब दोनों को कंपेयर किया जाता है। इसका मतलब है वस्तुएं और उन्हें उत्पादन करने वाले जो साधन हैं उनकी आवश्यकताओं की तुलना में कम होते हैं। अब बात करेंगे हमारी हमारी समस्या जो होती है आर्थिक समस्या, इसके तीसरे कारण की। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं वैकल्पिक प्रयोग, यानी कि जो हमारे दुर्लभ साधन होते हैं उनके जो प्रयोग हैं वो वैकल्पिक हैं, अल्टरनेटिव हैं। मीन्स जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास धन है, उनको हम अलग अलग तरीके से खर्च कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास 100 रुपीज हैं, तो 100 रुपीज को हम मान लो ऑप्शन ए 100 रुपीज का हम बैग खरीद सकते हैं, ऑप्शन बी 100 रुपीज हम कैंटीन में खर्च कर सकते हैं, ऑप्शन सी 100 रुपीज हम अपनी बचत कर सकते हैं, सेविंग में रख सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है? चॉइस करना है, क्योंकि हमारे पास क्या है? वैकल्पिक प्रयोग है, यानी कि ऑप्शन ए में पैसा लगाएं, ऑप्शन बी में लगाएं या ऑप्शन सी में लगाएं। तो यहाँ पर क्या बता रखा है कि जो हमारे साधन है, प्रत्येक साधन या वस्तु के अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति और समाज को ये चुनना पड़ता है कि वे अपने सीमित साधनों को प्रयोग किस तरह से करे ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि हो सके। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, दूध एक सीमित वस्तु है और इसका अनेक कार्यों में यूज कर सकते हैं। जैसे इससे हम पनीर बना सकते हैं, आइसक्रीम बना सकते हैं या रसगुल्ले बनाने में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस जो हमारा दूध है सीमित वस्तु है, ये हमारी आर्थिक वस्तु है, और जो धन है ये हमारा क्या है? ये हमारा दुर्लभ साधन है। तो प्रत्येक परिवार की आय भी क्या होती है? सीमित होती है, और एक परिवार को अपनी सीमित आय का यूज करके किस तरह से अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करना चाहिए, यानी कि वो किन किन वस्तुओं और चीजों को खरीदता है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि हर एक समाज में जो साधन है वो सीमित है, परंतु जो हमारे सीमित साधन है उनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। तो ये समस्या आती है कि इनमें हम किसका चुनाव करें। तो हम इस तरह से चुनाव करेंगे जिसमें हमें ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि मिल रही होती है। तो वास्तव में हम कह सकते हैं कि जो चुनाव की समस्या है वही अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या है, क्योंकि हमें चूज करना पड़ता है कि कौन सा ऑप्शन हम रखें और कौन से ऑप्शन को हम ड्रॉप करें। तो इसी को ही हम आर्थिक समस्या बोलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।